हरि ओम आनंदम टीका हो गया बेटे? प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। ओम। हम सभी लोग बड़े सौभाग्य की बात है इस प्रयागराज महाकुंभ के इस पावन मेला में हमारे सहपाठी मित्र श्री प्रभुदास जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहे भागवत कथा के इस अवसर पर उपस्थित भागवत कथा सत्संग प्रेमीगण, हम आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन पूर्वक प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम गुरु और गुरु परंपरा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम संजय सहेली है। मेरे गुरुदेव प्रशांत गुरु बाबा स्वामी शांतानंद जी महाराज हैं। मैं सनातन धर्म के सांकर संप्रदाय के अंतर्गत 10 नामी संन्यास परंपरा से संबद्ध हूँ। सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा को योग साधना को एवं सनातन वैदिक धर्मानुष्ठान की पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरु की कृपा से 2 प्रकार की संस्थाओं का मेरे द्वारा संचालन हो रहा है। पुरुष वर्ग के लिए शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम है और महिलाओं के लिए
प्रशांत कन्या मिशन के नाम से है, जिनका संचालन बगल में बैठी हुई ब्रह्मचारियों का प्रणाम दीदी जी के द्वारा होता है। बिहार में नालंदा जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक भूमि रही है, उसी क्षेत्र में दोनों प्रकार के मिशन का संचालन होता है। और इस प्रकार से उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक छोटी सी कुटिया है। कुल 10 आश्रमों के द्वारा जल कल्याण हेतु सनातन धर्म की पद्धतियों से हम सभी लोग कार्य करते हैं। हम सभी लोग इस भागवत कथा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रभुदास जी महाराज से जिस प्रकार से मेरी मित्रता हुई, मैं थोड़ा सा वो प्रसंग बता दूं। पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में सन 2010 ईस्वी से लेकर 2017 ईस्वी तक चातुर्मास में ब्रह्मसूत्र, छांदोग्य उपनिषद और विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय पाठ उनके पावन सानिध्य में किया। और उसी दरमियान में प्रभुदास जी महाराज भी हमारे वहाँ पर सहपाठी रहे। हम लोगों ने साथ साथ अध्ययन किया और उसी समय से संपर्क बना। इस प्रकार से जब से YouTube चैनल के माध्यम से महाराज जी का भागवत कथा का प्रसारण होता है और इनके द्वारा जब बताया गया और जब भी मौका मिलता है भागवत कथा का श्रवण अवश्य ही करते हैं। जो परंपरागत रूप से जगत गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में दर्शन का अध्ययन किया हो, श्रवण किया हो, जब उनके द्वारा भागवत कथा की जाती है तो भागवत की मधुरता कई गुना के साथ और बढ़ जाती है। आप सभी लोग इस कुंभ में कई जगह पोस्टरों पर पढ़े होंगे, यह कुंभ जो है सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ। यह जो महाकुंभ है सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इसीलिए इस महाकुंभ में जो भी कथा श्रवण करते हैं उनका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भागवत कथा का जो है वो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के रूप में है। और इस कथा में प्रथम और द्वितीय दिन में श्रवण कर चुके होंगे कि भागवत कथा की जो त्रिवेणी है वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रूप में है, जो कि भागवत कथा के महात्म्य में देवर्षि नारद जी के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह वह प्रसंग व्याख्यायित किया गया कि त्रैलोक्य का भ्रमण करते हुए जब देवर्षि नारद मर्त्यलोक में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह पर देखते हैं कि एक युवती स्त्री विलाप कर रही है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और आगे जाकर के यह स्पष्ट किया गया, युवती स्त्री के रूप में भक्ति माता थी और उनके सामने जो दो अचेत पुरुष पड़े हुए थे वो ज्ञान और वैराग्य था। इस प्रसंग में यह दिखाया गया है
यदि भक्ति युवती भी हो, नवयौवना भी हो, लेकिन वह भी विलाप करने लगती है यदि उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत हो, मूर्छित अवस्था में हो, निष्प्राण हो। इसीलिए भागवत कथा की जो त्रिवेणी है वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रूप में है। जो इसमें डुबकी लगाता है वह सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से तो आप देखते हैं यह त्रिवेणी संगम जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, तो गंगा और यमुना का मिलन तो देखा जाता है, लेकिन सरस्वती प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। किन्हीं का कहना है कि सरस्वती जो है अंतः सलिला है, और किन्हीं का कहना है कि सरस्वती की धारा ऊपर आकाश से आकर के मिली हुई है। लेकिन हमारे महापुरुषों का यह मंतव्य है कि गंगा और यमुना जो प्रत्यक्ष में मिली हुई दिखाई पड़ती है, यह तो हमेशा दिखाई देती है, लेकिन प्रत्येक 12 वर्ष पर जो महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगते हैं, तो गंगा और यमुना के संगम पर जब संत महापुरुषों का कुंभ के अवसर पर आगमन होता है और उनके द्वारा ज्ञान का प्रवाह प्रवाहित किया जाता है, तो वही सरस्वती की धारा मानी गई है। इसीलिए त्रिवेणी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया कि राम भगति सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। जो गंगा की धारा है उसी को भक्ति मानी गई, जो सरस्वती की धारा है वह ब्रह्म विचार की धारा है, और अंत में जो यमुना की धारा है उसको कर्म की धारा मानी गई है। तो दार्शनिक धरातल पर कर्म, ज्ञान और भक्ति, यह जो त्रिवेणी है, जो इसमें डुबकी लगा लेता है उसका उद्धार हो जाता है। अंत में भगवान के वचन जो भागवत में उद्धव के प्रति आए हैं, योग स्त्रियो मया पुत्रकाले नाम स्त्रियो विदित्सया कर्मं ज्ञानम भक्ति से नौकम उपायो स्थिति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणों को विराम देता हूँ। मैं तो महाराज जी से भागवत कथा का श्रवण करने आया था और उसी में आदेश हुआ 2 शब्दों को रखें, तो मैंने यथामति अनुसार से कुंभ के इस महात्म्य को और भागवत कथा के महात्म्य के संदर्भ को लेते हुए कुछ चंद शब्दों को आपके सेवा में मैंने प्रस्तुत किया। श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमन। भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीलोत्पलदलश्यामं श्री यशोदानन्दनन्दनं गोपिकानयनानन्दं गोपालं प्रणमाम्यहम्। श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्, श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम्, गोपालं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा साध्यं साधनो यस्य राधा, राधा भक्ति भक्तिदात्री च राधा, राधा सर्वं सर्वगणितं ब्रह्म राधा, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशस्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय
नमोभ्यं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरदर्शनया पूरयतोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविसद्गीतकीर्ति श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकः श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं तं नमाम्यहम् प्रणवं पवनकुमार कलवलपावक ज्ञानघन जासुहृदयागार बसई राम सरचापधर बसई राम सरचापधर बसई राम सरचापधर प्रेम सोनी भगवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री बेड़ी माधव भगवान की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो त्रिवेणी गंगा की जय हो श्री लिटेरवन महाराज की जय हो संत समाज की जय हो श्री गंधर्वा सरकार की जय हो परम पूज्य श्री दादाजी महाराज की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो यजमान परिवार की जय हो जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय परात्पर अकारण ही करुणा वृणालय भगवान श्री बालकृष्ण लाल उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण त्रिवेणी भगवती गंगा जिनकी गोद में हम सभी विराजमान हैं, यज्ञ मंडप में विराजमान समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता अपनी गद्दी पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राधिका दास जी महाराज, त्यागी जी महाराज, महलगांव वाले महाराज जी, संत समाज, यज्ञ मंडप में विराजमान समस्त ब्राह्मण देवता जो भागवत का मूल पाठ पढ़ रहे हैं, भागवत कथा मंडप में विराजमान है अपनी गद्दी पर संत श्री संजय श्री जी महाराज, उनके साथ आप समस्त भगवत भक्त भगवान को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे में भागवत कथा में जो रस बरसाने वाले हैं, ऐसे संगीत प्रवर मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर भगवान की कथा प्रसारित करने वाले प्रभारी जी, भागवत कथा के जो प्रमुख यजमान के स्वरूप में विराजमान है, ऐसे श्रीमान जयराम भगवरिया जी, उनका समस्त परिवार, उनके बंधुजन, श्रीमान चतुर सिंह सिकरवार जी, उनका समस्त परिवार, भागवत कथा के जो अन्य यजमान हैं, श्री ममता सिंह जी, झांसी से श्रीमान राम गोपाल शर्मा जी, उनका समस्त परिवार, स्वर्गीय राम गोपाल शर्मा जी, उनका समस्त परिवार, झांसी से पधारे श्रीमान बाबू जी, भागवत कथा का जो मूल पाठ पढ़ा रहे हैं, बेंगलोर से पधारे
श्री संजीव मूर्ति जी, उनका समस्त परिवार, भागवत कथा का मूल पाठ कराने वाले सपोटा राजस्थान में जो निवासी हैं, ऐसे श्रीमान गुप्ता जी, पुरुषोत्तम बजाज जी, भागवत कथा में आए हुए आप सभी ग्वालियर, मुरैना, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सभी प्रांतों से पधारे और विशेषकर जो हमारे नरुआ सरकार के भक्त हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, भगवती गंगा के दर्शन से ही तरण तारण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। फिर कहीं भगवती गंगा के जल में गोता लगाने को मिल जाए, आचमन करने को मिल जाए, भगवती गंगा के तट पर पूजा पाठ जप तप भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, संतों के दर्शन, उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। और हम सबको यह सभी सौभाग्य सुलभ हो गए। आज हम सभी के जितने भी पूर्वज हैं अपने आप को धन धन में कह रहे हो। जब कोई गंगा जी के तट पर जाता है, गंगा जी में स्नान करता है, गोता लगाता है, पूजा पाठ करता, यज्ञ भागवत तथा श्रवण करता है, तो उनके जो पूर्वज हैं अपने भाग्य की सराहना करते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है हमारे दिल में जन्म लेने वाले कि भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं गंगा जी के तट पर, तो हम सबकी सराहना, कहने वाले और सुनने वाले सभी की सराहना कौन कर रहे होंगे पता है? श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद का वाक्य है, अहो अमीसाम किंकारी शोभन, ऐ जन्म लग्भा, अहो अमीसाम किंकारी शोभन। धन्य है, धन्य है, धन्य है ये भारतवर्ष जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, गंगा जी में गोता लगा रहे हैं। हमारे पूर्वज सभी अपने आप को धन धन कह रहे हैं। कल हम सभी ने भगवान का बड़ी धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया। आज हम सभी भगवान के बाल चरित्र और गिरिराज धर्म की कथा श्रवण करेंगे। समय बहुत कम है, खुशी है कि भगवान की कृपा सब तो चल ही रहा है, या भी हो रहा है, पूजन भी, तो कोई बात नहीं, सब कुछ भगवान की एक घड़ी आनी गई। और कल का विशेष समय है, तो निवेदन करेंगे कि कल 10 बजे तक पूजन, उसके पहले ही क्या सब कर लीजिए, है ना। और 11 से 3 बजे का टाइम है, तो कम से कम कल से तुरंत समझ लीजिए सभी। आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद भगवान की रश्मि कथा में प्रवेश। जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय
आप जरूरी नहीं है कोई